इंडिगो पर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार और डीजीसीए फुल एक्शन में है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स डीजीसीए के सामने पेश हुए हैं और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। डीजीसीए के सामने इंडिगो के सीईओ की पेशी हुई है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ की पेशी के दौरान 2 घंटे तक इंडिगो के सीईओ से सवाल जवाब किए। डीजीसीए पैनल ने इंडिगो के सीईओ से सवाल पूछा। ऑपरेशंस क्रू मैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे। डीजीसीए ने रिफंड और मुआवजे पर इतनी देरी क्यों की, इसको लेकर सवाल पूछे गए। तो हर पहलू को लेकर डीजीसीए ने जवाब लिया है इंडिगो के सीईओ से। इंडिगो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इंडिगो की जवाबदेही तय होगी और इसी को लेकर ये डीजीसीए के सामने जो इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ की पेशी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, कुल मिलाकर इंडिगो अपनी जिम्मेदारी से, जवाबदेही से नहीं बच सकता, पल्ला आप नहीं झाड़ सकते, इसी को सुनिश्चित किया गया है इस पेशी में। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले भी सीईओ इंडिगो के थे, वो मंत्री से मिले थे। इस पर नागर विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू के सामने पहुंचते हैं, वो तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। और आज डीजीसीए की वो खास कमेटी जो कि इस पूरी त्रासदी के बाद, इंडिगो के क्राइसिस के बाद ही बनाई गई थी, उनके आगे उनको जवाब देना था। उनको ये बताना था कि आखिर में सबसे पहले तो आप ये बताइए, जितने यात्रियों को अभी तक परेशानी हुई है उनको लेकर आपने क्या किया, क्योंकि कल बुलाया गया था, उसके बाद 24 घंटे का टाइम मांगने के बाद आज 3 बजे यहाँ पर वो पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले हमने सुबह देखा कि किस तरह से उस मीटिंग में आने से पहले ही तैयारी कर पहुंचे थे। वो प्रेस रिलीजेस निकल के आती हैं जिसमें कि मुआवजा देने की बात होती है, यानी कि जो मीटिंग में जवाब देने थे उसकी सुबह से तैयारी चल रही थी। कल बताया जाता है कि हमारा इतना इस वक्त टोटल लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, यानी कि कोई भी पेनल्टी लगे तो सरकार ये जान ले कि 65,000 लोग इंडिगो में काम करते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि अगर आप मुआवजे का सवाल पूछने वाले हैं तो हम मुआवजे के बारे में आपको पहले ही बता चुके कि हमने घोषणा कर दी है, चाहे 1 घंटा पहले की हो। बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी इस वक्त चीजें चल रही है, क्योंकि इंडिगो का बहुत सी विरोधाभासी बातें चल रही है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 2 घंटे तक जो पेशी हुई है, सूत्र क्या बता रहे हैं? कितने सवालों की वो लिस्ट थी, कुछ नंबर सामने आ रहा है और उसमें मुख्य तौर पर कौन से सवाल थे और जवाब किस रूप में दिए गए इंडिगो के सीईओ की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सख्त लहजे में साफ तौर पे सबसे पहले यह पूछा गया कि हम ये जानते हैं कि अब संकट क्या हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, उसके आप जवाब तो हमें दीजिए, लेकिन क्यों पैदा हो गया? क्या 1 नवंबर से आप हमें जानकारी नहीं दे सकते थे कि आप वो एफडीटीएल के नियम को इस वक्त पूरा नहीं कर पाएंगे? लेकिन यहीं से वो विरोधाभास चालू होता है, क्योंकि इंडिगो ने एक लाइन अभी भी छोटी सी ये पकड़ के रखी कि हम बहुत ज्यादा इस वक्त केओस में नहीं थे एफडीटीएल के नियम के कारण, यानी कि अभी भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि सरकार कह रही है और इंडिगो कह रही है। तो उसके बीच के बिंदुओं को पकड़ने के लिए ही अभी लगातार ये सवाल जवाब चल रहे हैं, और जिसको अभी बहुत आगे 15 दिन जो शो कॉज नोटिस का दिया है वो अगले हफ्ते खत्म होंगे। तो 15 दिन का समय और लगभग जो मांगा गया था, जो मिलता है रूल्स के मुताबिक, उसको भी अभी तैयार करेगा इंडिगो। लेकिन उसके बीच में सबसे पहले यही कि यात्रियों को क्या मुआवजा मिला, कितना मुआवजा मिला, कैसे मुआवजा मिलेगा, उस तरीके के सवाल जो आज थे वो सबसे पहले टेबल पर रखे गए मीटिंग के दौरान। तो ये डीजीसीए का पैनल था जिसके सामने सीईओ इंडिगो एयरलाइंस के पेश हुए, अकेले पेश हुए या फिर इनके साथ एयरलाइंस के कुछ और आला अधिकारी भी मौजूद? जी बिल्कुल, देखिए सीईओ को पहले अलग से, अकाउंटेबल मैनेजर को पहले से ही मिल चुकी है डीजीसी, लेकिन ये खास कमेटी जो थी जिसमें सीईओ की जवाबदेही होती है वो खुद यहां पर पहुंचे। एक पहले ही सवालों की फेहरिस्त दे दी गई थी कि आपको इन सब सवालों को आंकड़ों के साथ आपको पेश होना है, और आज वो वही आंकड़े जमा कराए। और इसके साथ साथ आज इंपॉर्टेंट मीटिंग का एजेंडा ये भी था कि आपको आगे जो हमने 10% कटौती के बाद इस वक्त उड़ाने को कहा है, उड़ाने यानी कि वो रोस्टर है, क्या वो तैयार है, वो आप डीजीसी को जमा कराइए और डीजीसी आप इसको अगले 1 या 2 दिन में क्रॉस चेक करेगा कि क्या ये वाकई में लायक है। क्योंकि अब पायलट के नंबर, फ्लाइट के नंबर, नया रोस्टर अब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार के रोजाना लोग अब इंडिगो के दफ्तर जाके गुड़गांव में बैठ रहे हैं, वो यही क्रॉस चेक करेंगे। उनको 48 घंटे में अपने यहाँ पर मंत्रालय में रिकॉर्ड इस वक्त पहुंचानी है कि कहीं वापस से इंडिगो के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिगो तो अपने ऑपरेशंस में पूरी तरह से फेल हुआ है। सरकार अभी समझ भी गई है डीजीसी के लोग को, इसीलिए उनको अपने दफ्तर में, इंडिगो के दफ्तर में जाके बैठना पड़ रहा है। और यही सवाल जवाब कि अगर अब आप कुछ भी चीज को हल्के से लेंगे तो सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुल मिलाकर डीजीसीए की तरफ से अब पैनी नजर रखी जा रही है और आगे इस तरीके की बदइंतजामी, अव्यवस्था ना फैले जो इंडिगो की लापरवाही की तरफ वजह से फैली है, उस पर अब चौकसी खुद डीजीसीए की तरफ से रखी जा रही है। इसीलिए जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी, और साथ ही साथ अब 10% जो फ्लाइट्स कम कर दी गई हैं उसके बाद रीस्केड्यूलिंग कैसे करेगी इंडिगो, ये तमाम वो सवाल जिसके जवाब सीईओ पीटर एल्बर्स ने डीजीसीए के पैनल को दिए हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।